हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और उसका फॉर्मूला कर चुके हैं। डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी 3 तरह की डिग्रीज होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। फर्स्ट होती है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन गुड्स के केस में होती है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है हमारी सब्स्टिट्यूट्स गुड के केस में, जहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स हों। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से एक गुड्स से काम चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया था टी और कॉफ़ी, कि अगर टी नहीं मिली तो कॉफ़ी से काम चला लेंगे और कॉफ़ी नहीं मिली तो टी से काम चला लेंगे। मतलब कि दोनों में से हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम ये ले सकते हैं या हम ये यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो, सब्स्टिट्यूट हो, जैसे टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है और कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी है। ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे कि पेप्सी और कोक। अगर पेप्सी नहीं मिली तो कोक ले लेंगे और कोक नहीं मिली तो पेप्सी ले लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफ़ी, कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में रिलेशनशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टी का प्राइस 10 रुपये था तो कॉफ़ी की डिमांड थी 20 कप्स। जब टी का प्राइस 10 से बढ़कर 12 रुपये हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़कर 20 से 30 हो गई। यहाँ पर 10 रुपये से डिमांड बढ़ गई और 2 रुपये से प्राइस बढ़ गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। जैसे ही प्राइस बढ़ा टी का तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। ये था हमारा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग हैं वो कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाएंगे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। जहाँ 10 रुपये में 20 कप्स बिकते थे कॉफ़ी के, टी का प्राइस जब 10 से बढ़कर 12 रुपये हो गया तो टी का प्राइस बढ़ते ही कॉफ़ी की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। कॉफ़ी के जब 20 कप बिकते थे वहाँ 30 कप बिकने शुरू हो गए। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यह हमारा क्वांटिटी है और ये हमारा वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस। जब प्राइस 10 था तो 20 कप्स बिकते थे कॉफ़ी के। ये कॉफ़ी की क्वांटिटी है और ये टी का प्राइस। जब टी का प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो गया तो कॉफ़ी के 30 कप्स बिकने शुरू हो गए। टी का प्राइस बढ़ा और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर ये हमारा ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, डीडी डिमांड कर्व। तो यह हमारा अपवर्ड डिमांड कर्व है, अपवर्ड डिमांड कर्व है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स में होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड के बीच में। जैसे ही एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अपवर्ड डिमांड कर्व बनता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि टी का प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड 20 से बढ़कर 30 हो गई और ये अपवर्ड कर्व डिमांड कर्व बना। सेकंड होता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि दोनों ही गुड्स ज़रूरी हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम एक से काम चला सकते थे कि एक नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो यूज़ कर लेंगे, पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें दोनों ही गुड्स चाहिए, एक से काम नहीं चल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कार और पेट्रोल। कार के बिना पेट्रोल बेकार है और पेट्रोल के बिना कार बेकार है। अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि बिना पेट्रोल यूज़ तो कार बाइक्स में ही होगा, उन्हीं का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर पेट्रोल का यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। जैसे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड के बीच में कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। पर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यूज़ होता है ये, और यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर उल्टा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। इसका एग्जांपल है, ये हमारी कार हो गई और ये हमारा पेट्रोल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले वो कार 5 लाख की थी तो 1000 लीटर पेट्रोल सेल होती थी एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पर जब उस कार की वैल्यू 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई तो उसी पेट्रोल पंप के ऊपर वो 700 लीटर पेट्रोल की सेल होनी शुरू हो गई, क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो फिर लोगों ने कार खरीदनी ही बंद कर दी, और जब कार ही नहीं खरीदेंगे तो फिर पेट्रोल का क्या यूज़ करेंगे। तो कार का प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, कार का प्राइस बढ़ा और पेट्रोल की डिमांड कम। तो इसका डायग्राम बनेगा, ये हो गया हमारा कार का प्राइस और ये हो गई हमारी पेट्रोल की क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर। जब पेट्रोल का प्राइस कार का प्राइस जब 5 लाख था तो पेट्रोल 1000 लीटर बिकता था, और जब कार का प्राइस 7 लाख हो गया तो पेट्रोल की डिमांड कम होकर 700 लीटर रह गई, पहले 1000 लीटर थी। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव स्लोप बन गया और नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर्व आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर जैसे ही कार का प्राइस बढ़ गया तो इसकी पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। कार का प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। ये था हमारा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, और यहाँ पर डाउनवर्ड कर्व बनता है। थर्ड आता है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जहाँ पर अनरिलेटेड गुड्स होती है, मतलब वो गुड्स जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे पॉजिटिव में रिलेशनशिप था कि टी और कॉफ़ी का कि सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव में रिलेशनशिप था कि कार और पेट्रोल का, कार के बिना पेट्रोल बेकार है और पेट्रोल के बिना कार बेकार है। और ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं अनरिलेटेड गुड्स में, जहाँ पर उन गुड्स का आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ और वीट। अगर वीट का प्राइस बढ़ेगा तो शूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और शूज़ का प्राइस बढ़ेगा तो वीट की डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़ीरो होती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो अनचेंज होती है। अनचेंज कह लो, नो इफेक्ट कह लो, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। शूज़ का प्राइस बढ़ जाए तब भी कुछ नहीं, कम हो जाए तब भी कुछ नहीं, इसकी डिमांड बिल्कुल एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थी हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने 3 डिग्रीज की। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होती है और अपवर्ड कर्व बनता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सेकंड हमने किया नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर
डाउनवर्ड कर्व बनता है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है जहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। और थर्ड हमने किया ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अनरिलेटेड गुड्स के बीच में होता है, जहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं होता दो गुड्स का आपस में। जैसे यहाँ पर हमने शूज़ और वीट का किया कि ना तो शूज़ का कोई रिलेशनशिप है वीट के साथ और ना वीट का कोई रिलेशन है शूज़ के साथ। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो अनचेंज होती है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता।